Hello friends. Hello friends. How are you? You must be fine. You are the young chap of GWCET under the flagship leadership of Dr. Sadiq Chauhan sir. Okay? And that we should be full of energy. We should be full of energy because today we are going to learn something from the lifespan of Chhatrapati Shivaji Maharaj. बोलो एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। क्या बात है सर, बहुत मीठे हैं आपके बच्चों। दोस्तों आप बैठे रहो, आप बैठे रहो। मोबाइल फोन है सबके पास में, दिखाओ तो यार, अच्छे ढंग से करके लोग बताओ, ऐसा ऐसा बताओ मेरे को, सब लोग बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको एयरपोर्ट पे डालो फटाफट, सबको भी जाना है, मुझे भी जाना है, ठीक है? डालो सब लोग एयरपोर्ट पे। जब तक मेरी डिलीवरी खत्म नहीं होती सब लोगों का आई कांटेक्ट मेरे साथ रहेगा। क्या रहेगा? मेरे साथ रहेगा। मेरे आंखों में आंखें गड़ा के देखना यार, मेरे आंखों में आंखें गड़ा के देखना, कोई नीचे नहीं देखेगा। ये तो बहुत कम क्राउड है, 5000 बच्चों को भी मैं यहाँ से कंट्रोल करता हूँ, और कौन नीचे देख रहा है, कौन हाथ हिला रहा है, कौन पैर हिला रहा है, सब मुझे दिखता है। समझे ना? व्हाट आई वांट टू से? किया सबने कि जो टुन करेगा आप देखो किसका मैसेज आया, किसका व्हाट्सएप आया, है ना? आदत है ना सबको। बेटा जो स्कूल में पढ़ते हो ना उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं, समझे क्या? और 22 साल प्रिंसिपल, है ना? बच्चों की रग रग से वाकिफ है। क्या है ना सर, है कि नहीं है? वीआईटी जैसे कॉलेज को मैंने टॉप पे पहुंचा दिया था। वीआईटी पता है ना यहाँ पे उमरेड रोड पे? ओके, मैं यहाँ पे भी था। ओके, सो फ्रेंड्स, सबने फोन रख दिया? ओके, देखो फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोलना, हिंदी में बोलना, मराठी में बोलना, इट्स नॉट अवर एम। हमारा एम क्या है? मैसेज जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? व्हाट और व्हाट पर्पस आई केम हियर। A very nice elaborative explanation of soft skills is given by my associate engineer Pooja Nagpur madam. She is BE MBA and working as a assistant professor at JDCUE College of Engineering. Okay, and she is associate with me in Uttarvar Consultancy Services Nagpur. Okay, throughout the India I am roaming to give the experts talk. Okay, I had gone to IITs, I had gone to IIM, I had gone to triple IIT, and I had gone to n number of universities in the India. I think it's enough, madam. You have seen. Okay, so I need not to say anything, but what I like to say you that, I will come. आ गया मैं उसमें, आगे yeah. What I would like to say you that in life, your inbuilt qualities makes a lot of difference. Your inbuilt qualities. मम्मी के पेट से कोई सब बातें सीख के नहीं आता, आता है क्या कोई? अब पहली स्लाइड ले लेते, कोई सीख के आता है क्या? नहीं, सब यहीं पे सीखना पड़ता है। लेकिन कौन सीख सकता? कौन सीख सकता? जिसके एंटेना खुला। देखो फिर आपस में चर्चा होगी, कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई नीचे नहीं देखूंगा, ठीक है? मेरी आंखों में आंखें गड़ा के देखना है। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का कत्ल कैसे किया था, इसका अगर अनुभव लेना है, अगर इसका अनुभव लेना है तो आपको मेरी आंखों में आंखें गड़ा के देखना है। बात समझ में आ रही? इसीलिए मैंने आपका फोन साइलेंट मोड पे डालने लगा है। So the list of soft skills was there.
self confidence, attitude, aptitude, time management. What madam has told. छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में 400 साल पहले सब सॉफ्ट स्किल्स थे जो आप आज पढ़ रहे हो, जो आप आज पढ़ रहे हो। तभी तो राजा सबसे अलग था, तभी तो राजा सबसे अलग था ना। और एक रिक्वेस्ट, जब डिलीवरी चालू रहेगी कोई बीच में से उठ के नहीं जाएगा, जिसको बार बार काम पड़ता वो इधर साइड में सीट ले ले, ठीक है ना प्लीज। उससे क्या होता ना, स्पीकर डिस्टर्ब हो जाता, ठीक है। हाँ, तो जो क्वालिटीज मैडम ने बहुत लूसिडली आपको समझाया, ठीक है। मैं देख रहा था आप लोग अभी गियर अप होने के थे, मैडम क्या बता रही है, आप मैडम से गियर अप होने के लिए, मैडम को बीच में 15 मिनट का टाइम मिला, टाइम कम मिला, ठीक है। और लेकिन शी इज वेरी डायनेमिक लेडी, ठीक है, और बहुत पोटेंशियल उसमें। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में ये जो सॉफ्ट स्किल्स थे, तब 400 से 400 साल कब हुए थे, 1630 में जन्म हुआ उनका और 1680 में देहांत हुआ, ठीक है। लेकिन आज भी उनके नाम से दुनिया में इतना आदर है, सम्मान है, क्यों है। मेरा एक लेक्चर है छत्रपति शिवाजी महाराज अ मैनेजमेंट गुरु। उनका मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया था, तभी तो हिंदी स्वराज्य चला है। इंडिया के सभी आईआईएम, मैक्सिमम आईआईएम में मैंने जाके लेक्चर दे के आया हूँ। एमबीए फैकल्टी भी, एमबीए फैकल्टी में मेरा लेक्चर बहुत पॉपुलर। और दूसरा एक है छत्रपति शिवाजी महाराज ऑल टाइम वॉरियर, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वॉरियर मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय वॉरियर, लड़वैया, योद्धा। लड़ाई सिर्फ क्या मैदान पे जाके तलवार चला के लड़ाई होती क्या नहीं, जिंदगी में हर कदम पे, हर टर्निंग पे हमको लड़ाई लड़ना पड़ता है। जिसको नींद आ रही आके, नींद आ गई आपको नहीं ना, मैं किसी को सोने भी नहीं देता। ए वेरी वेरी अंडर रॉन्ग इंप्रेशन कि मैं सो जाऊंगा, झपकी ले लूंगा, नहीं, उसको बराबर में उठाऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके। जिंदगी के हर टर्निंग पे हम लड़ाई लड़ते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वो दो बंदा पैर हिला रहे। ओ मैडम नीचे इधर देखो, मैं आपको खड़ा करूंगा फिर चेयर पे, ठीक से बैठो और इधर देखो। क्या आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है, दो फोन बंद किया था ना, फिर फोन देख रही, अच्छा इधर देखो मेरी तरफ, ठीक है। सो जिंदगी के हर चढ़ाव पे, उतार पे, टर्निंग पे हमको सिचुएशन से फेस करना पड़ता है। और वो सिचुएशन फेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, इनबिल्ट क्वालिटीज। मैं कोई शिवाजी की कथा कहानी सुनाने नहीं आया हूं, मैं आपको ये समझाने आया हूं कि ये बातें शिवाजी के अंदर थी, शिवाजी महाराज के अंदर थी, इसलिए वो हिंदवी स्वराज स्थापन कर सके। आप खुद का स्वराज तो स्थापन करो, खुद का करियर तो बनाओ, है ना, है ना। उसके लिए आप सीरियस होना जरूरी है, उसके लिए आप सीरियस होना जरूरी है। कॉलेज में आते हो ना, तो कॉलेज का हर लम्हा, हर क्षण, हर मिनट इस तरीके से गुजारो कि व्हाट आई एम एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम कॉलेज, व्हाट आई एम एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम कॉलेज। प्रैक्टिकल में जा रहे हो, प्रैक्टिकल करो सिंसियरली, थ्योरी में जा रहे हो, थ्योरी करो। इतना बात एकदम ख्याल में रखना कि मुझे जो पढ़ा रहा है मेरे से 4 साल बड़ा है और 4 किताब मेरे से ज्यादा पढ़ा है। इतनी बात भी आपने समझ लिए ना, तो जो भी टीचर आपको समझा रहा है उसकी बात आप कान देके सुनोगे। दोस्त, जिंदगी में हीरोगिरी करने के लिए जिंदगी पड़ी, अपने आप को अगर बिल्डअप करना है, अपने आप को डेवलप करना है, तो ये 4 साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लाइट लगाएंगे, ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट। और जिसने ये बात समझी, यहाँ का अक्षय तिजारे नाम का लड़का था, 2014 का मैकेनिकल का पास आउट, ठीक है ना, 2014 का मैकेनिकल का पास आउट। यही कॉलेज की कहानी बता रहा हूं, जो सब जगह बताता है, आज वही कॉलेज में बता रहा हूं। एट दैट टाइम आई वाज एचओडी मैकेनिकल हियर,
वो बंदे के पेरेंट्स डेली वेजेस पे जाते थे। क्या करते थे? डेली वेजेस पे, रोज मजदूरी करते थे, लेकिन उनका एम था कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने। वो पवनी के तरफ का था और उसका जिला परिषद से स्कूलिंग हुआ था। अब यहाँ की सब बुक्स इंग्लिश में, इंजीनियरिंग इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसको कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन सिंसियरिटी थी। पूरे 8 पीरियड 7 पीरियड को करता था, अकेला बैठा रहेगा, लेकिन बैठा। टीचर लोग परेशान थे, बाकी लोग भाग जाते, लिए भागता ही नहीं, इसलिए हमको क्लास पे जाना पड़ता। और वाइस प्रिंसिपल में था, सबको पता था हमारा डंडा कैसे चलता था। आखिरी लेक्चर तक लेक्चर होना ही चाहिए। अब बच्चों को तो पकड़ ही रखता था, भाग जाते थे, लेकिन वो बंदा बैठे रहते। तो उसकी कहानी इसलिए बता रहा हूं, उसने मेरी हर बात सीरियसली लिया। सेकंड ईयर में आया, 6-7 फर्स्ट ईयर के बैक लग गए, समझता ही नहीं था। तो पेपर में क्या है, अष्टेकर सर को पता है, अष्टेकर से मेरा पुराना कलीग है, ठीक है। वो बंदे को समझ भी नहीं आता था। सेकंड ईयर में जब आया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आया, फर्स्ट ईयर में तो कॉमन था सब, मेरे पास आया, बोला काय रे काय अर्थ नाही तुझी? सर खरं सांग का म्हणे. म्हटलं खरंच सांग, खरं सांगायलाच बोलवलं, खोटं सांगायला. सर मला टीचर काय बोलते काही समजत नाही. म्हटलं का नाही समजत? टीचर चांगली शिकवतात. सर मला इंग्रजी काहीच येत नाही. तर मला इंग्रजी काहीच येत नाही, मला इंग्रजीचं काही ज्ञान नाही. मी त्याला तुला एक गुरुमंत्र देऊ म्हटलं. उद्यापासून कॉलेजमध्ये आल्यावर तू इंग्रजीत बोलायचं. उद्यापासून तू कॉलेजमध्ये आल्यावर काय करायचं? इंग्रजीत बोलायचं. सर मला येत नाही ना. तू बोल, तू बोल. पास्ट टेन्स, प्रेझेंट टेन्स, फ्युचर टेन्स काय बोलायचं बघ. आय एम गोइंग म्हण की आय एम कमिंग. आय हॅड केम म्हण की आय हॅड गॉन म्हण. पण काहीच बोलायचं ते बोल. झालं, त्या पोरांनी सिरियसली घेतलं. नेक्स्ट डे पासून फुटी इंग्लिश त्यांनी चालू केली. मला सांगा तुमच्यापैकी किती लोक फ्लुएंट इंग्लिश बोलू शकतात? अरे बाबा मिशीवर ताव नको तू. शिवाजी महाराज तिकडे आहे बसलेले, समजलं ना? शिवाजी महाराजचा अपमान आहे मिशीवर ताव देईल म्हणून. कळलं का? दीज आर बॅड हॅबिट्स. दीज आर बॅड हॅबिट्स. तुमच्या मनात काही राहत नाही. तुम्ही तुमच्या बॉस समोर बसले, इथून 4 वर्षात तुमची स्टुडंट आहे, तुम्हाला कोणी बघणार नाही. बॉसच्या समोर बसल्याने असं करू लागले, तुम्हाला नाही काढून टाकणार नोकरीहून? काढेल की नाही? तुमचा त्याचा अपमान करायचा उद्देश नाहीये, पण तुम्हाला काही कोणी सांगितलंच नाही की काय चुकीचं आहे आणि काय बरोबर आहे, कसं वागलं पाहिजे, कसं नाही वागलं पाहिजे. याचं पण कोणी शिकवलं ते तुम्हाला समजेल कसं? आणि फॉर दॅट पर्पज आय एम हिअर. खरंच सांगतो, मी शिवाजीची कहाणी, कथा, स्टोरी सांगायला आलेलो नाही. व्हेरी स्मॉल थिंग्स मेक्स अ लार्जर डिफरन्स इन लाईफ. आर यू गेटिंग मी व्हॉट आय मीन टू से? Very small things makes a larger difference in life. Opportunities knocks the door once in a while. Opportunities knocks the door once in a while. Wise people open the door and grab it. Wise people open the door and grab it. Others wash their clothes at the backyards. अर्थ कळला का? कळलं का? हुशार लोक सुवर्ण संधी समोर आली की ती पकडतात, तिचा उपयोग करून घेतात. मूर्ख लोक घराच्या मागे कपडे धुत राहतात. आता हे तुम्हाला ठरवायचं आहे, मला कपडे धुवायचे जिंदगी की करिअर बनवायचं. आर यू गेटिंग मी? मला सांगा, तुम्ही इथे 4 वर्षाला इंजिनियर होऊन बाहेर पडले. युअर कॉम्पिटिशन इज विथ ग्लोब, आहे की नाही? का जी डब्ल्यूसीचा कॅन्डिडेट म्हणून तुम्हाला असंच घेतल्या जाईल? इंटरव्ह्यूमध्ये परफॉर्मन्स त्याचा घेतल्या जाईल का? नाही. तुमच्यासमोर रामजोबाचा पोरगा राहील, वायसीसीचा पोरगा राहील, रायसोनीचा पोरगा राहील नाही राहील. देअर यू हॅव टू प्रूव्ह युअर मेटल. मेटल म्हणजे काय? लोखंड नाही. मेटल म्हणजे काय? इनर क्वालिटीज. इनर क्वालिटीज. आणि त्या क्वालिटीज एका दिवसात येत नाही, लक्षात घ्या. एका दिवसात येत नाही. त्याच्याकरता सिन्सिअर इफोर्ट्स गरजेचे आहे. तर हे पहिले समजून घ्या. आर यू गेटिंग मी? समजतंय ना? परत सांगतो, इंग्रजी बोलायचं की मराठी बोलायचं, हिंदी बोलायचं, माझ्याकरता काही अडचण नाही. माझा उद्देश आहे की तुम्हाला ते नॉलेज मिळालं पाहिजे.
It should reach to the bottom of your heart. What I mean to say, what message I want to convey with you, it should reach to the bottom of your heart. And from tomorrow itself, my principal sir will see the changed personality of this department. Are you getting me? So henceforth, focus towards your career, focus toward your life. Then and only then you can achieve. Then and only then you can achieve your goal within short period. My daughter Nikita is at the age of 27 years only. How much? She is a team leader of Amazon at Luxembourg. Can you imagine? ती 27 वर्षाची आहे, तिच्या हाताखाली 50-60 वर्षाचे लोक कामाला आहेत. How focused she was. At the age of 22, she became engineer. And she get job for first birth in Mu Sigma. And her aim was MNC. MNC means what? Multinational company. 2 साल उसने अच्छे से पढ़ाई किया. MNC क्रैक करने के लिए क्या करना पड़ता? बेंगलोर में थी. और मैं ओपन हार्टेडली बताता हूं कि उसके करियर बिल्डिंग में मेरा कुछ भी रोल नहीं. ये मत समझना कि सर तुमने उसको प्रमोट किया. नहीं, मैंने पढ़ाई लिखाई दिया, अच्छे संस्कार दिया, अच्छी बातें सिखाया, मेरा रोल खत्म. आई थी ना कॉलेज में, वीआईटी में आई थी, सबको पता है. पहले से फोकस्ड. 22वें साल में इंजीनियर हुई और 24वें साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में अमेजॉन क्रैक किया. और फिर नागपुर आई, मुझे बताते पापा मैंने अमेजॉन क्रैक किया. आई वोंट बिलीव. यकीन नहीं हो रहा था मेरे को. अमेजॉन में जॉब मिलना मतलब आसान टेढ़ी, बहुत टेढ़ी की रहे. बात समझ में. 2 साल बेंगलोर में जॉब किया, इतना परफॉर्मेंस दिया कंपनी को. जब उसका पहला परफॉर्मेंस प्रमोशन ड्यू हो गया, 2 साल में प्रमोशन होता है, पहले ही प्रमोशन में उसको अब्रॉड का चांस दिया गया. आप सोचो, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, ऐसा नहीं. उसका परफॉर्मेंस देख के उसको पहले ही बिकम से चांस दिया गया अब्रॉड. और कंट्री कौन सी थी? यूके, फ्रांस, 4-5 कंट्री बोले कौन से कंट्री में जाना चाहते, यूरोप. एंड शी हैज चोजन द लग्जमबर्ग. लग्जमबर्ग इज द रिचेस्ट कंट्री ओवर द ग्लोब. डू यू मीन? लग्जमबर्ग का सबसे गरीब आदमी 5 करोड़ का मालिक है. लग्जमबर्ग देश का सबसे गरीब आदमी 5 करोड़ रुपए का मालिक. वो कंट्री में सब फ्री है, तुम सिर्फ घर में खाना बना के खाओ. दवाखाना फ्री, ट्रैवल फ्री, ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री. मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं तुमको? घर का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि मेरे आंखों से मैंने देखा है, अगर तुम्हारा फोकस रहा लाइफ की तरफ, मैडम भी देती है उसका एग्जाम्पल उसकी लेक्चर में, और आज भी फोकस्ड, आज भी फोकस्ड. डियर फ्रेंड्स, your destiny is in your hands. Your destiny is in your hands. रोते हैं लोग, मेरे नसीब में ही नहीं, मेरे तकदीर में ही नहीं. तकदीर नसीब को दोष देने वाले जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होते. अपने आप पे भरोसा करो ना. मैडम ने वही तो बताया. सबसे पहला पॉइंट कौन सा बताया मैडम ने? सेल्फ कॉन्फिडेंस. क्या बताया? अरे आपका अपने ऊपर कुछ भरोसा नहीं है तो दुनिया क्यों आप पे भरोसा करेगी? इफ यू डोंट हैव फेथ विद इन योरसेल्फ, व्हाई पीपल, व्हाई सोसाइटी विल शुड ट्रस्ट यू? बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले खुद पे भरोसा करना सीखो. 400 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को खुद पे भरोसा था, मैं हिंदवी स्वराज स्थापन कर सकता हूं, इसलिए हिंद स्वराज्य स्थापन हुआ. आप रहे, मैं रहा. ये बात समझ में आए? तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स है, ये सॉफ्ट स्किल 400 साल पहले शिवाजी महाराज के पास था. सबसे पहला है तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस. फिर मैडम ने बताया एटीट्यूड. मैं इसलिए एलाबोरेट कर रहा हूं कि ये बातों का शिवाजी के लेक्चर में बहुत बड़ा रोल है. फिर आप बोलोगे सर मैडम ने बोला वही बात रिपीट कर रहे हो. नहीं, ठीक है. एटीट्यूड मीन्स व्हाट रे? कौन बताएगा एटीट्यूड? देखो, जब सेशन इंटरेक्टिव होता है ना,
तो हमने बोलना चाहिए. हमने क्या बेटा बोलना चाहिए. चुकलं तर काय होईल, कोणी फाशी देईल का? समजा तुम्हाला तुमचं उत्तर चुकलं, तुम्हाला कोणी फाशी देणार आहे का? पण जर तुमचं उत्तर बरोबर झालं, बाकी लोकांनी पाहिलं, तुमचा आत्मविश्वास बळावतो की नाही बळावतो? खाली पाहू नको, हे ताई खाली पाहू नको, खाली बघायचं नाही. काय ऍटिट्यूड म्हणजे कोणी सांगा. मी जास्त प्रश्न विचारला नाही मॅडम सारखे. हा सांगा मॅडम. म्हटलं तुम्ही खूप इंटरॅक्टिव्ह मॅडम, मी खूप प्रश्न विचारले पाहतो तुम्ही आपले. ठीक आहे, हा बोला. ऍटिट्यूड म्हणून कोण सांगेल? सांगा ना काय. डिस्कशन तर करता आप साथ यार, बहुत एटीट्यूड दिखाती हो. करता नहीं करता? अरे यार बहुत एटीट्यूड दिखाता है. हाँ देख देख एटीट्यूड किस चिड़िया का नाम है? एटीट्यूड म्हणजे तो एटीट्यूड वेगळा, तुम्ही आपसात तो डिस्कस करता. एटीट्यूड म्हणजे दृष्टिकोन. काय दृष्टिकोन? डॉक्टर उत्तर ऐकून आम्हाला काय सांगणार आहे? झालं, तुमचा ॲटिट्यूडच चुकीचा आहे. आणि तुम्ही दृष्टिकोन ठेवला की नाही माझ्या कामाचं काही सांगतील, मला जीवनात सक्सेस मिळायला काही सांगतील, सकारात्मक दृष्टिकोन. कोणता दृष्टिकोन? सकारात्मक. आणि काय सांगणार आहे यार, कोणता सांगणार आहे? नकारात्मक. 85% पीपल आर ऑफ पेसिमिस्टिक नेचर. पेसिमिस्टिक म्हणजे काय? नकारात्मक. आता बघा कसं आहे, इंग्लिश व्हॉकॅब्युलरी तुमची स्ट्रॉंग पाहिजे की नाही? इंग्लिश लँग्वेज मध्ये तुम्ही शिकताय आणि तुमची व्हॉकॅब्युलरी स्ट्रॉंग नसली, हाऊ कॅन यू फेस द ग्लोब? हाऊ कॅन यू फेस द ग्लोब? स्वतःचं इंग्लिश डेव्हलप करा, स्वतःचं व्हॉकॅब्युलरी डेव्हलप करा. इट्स नथिंग डिफिकल्ट. इंग्लिश इज अ व्हेरी इझी लँग्वेज टू एक्सप्रेस युअर इमोशन्स अँड युअर फिलिंग्स. It is easy than mother tongue too. Is it easy than? मी जेव्हा चेन्नईला जातो ना, चेन्नईला वगैरे तिकडे हिंदी वगैरे चालत, इंग्रजीत बोलावं लागतं. सर प्लीज, कळलं का? तर स्वतःला आता एक लक्षात घ्या, आपसात बोला ना इंग्रजीमध्ये काय होत आहे. हसेल त्याचे दात दिसेल, पण तुमचं इंग्रजी तर डेव्हलप होईल. त्याचं उदाहरण तुम्हाला सांगितलं मी, त्या मित्राचं ते मध्येच तुटलं. सेकंड इयर मध्ये त्याने स्वतः एवढं गिअरअप केलं, फायनल इयर मध्ये त्याच्यासाठी इंग्रजी कोणीच बोलू शकत नव्हतं. GWCET याच कॅम्पस मध्ये 2016 पास आउट झाला, त्याच्यासारखं फ्लुएंट इंग्रजी कोणीच बोलू शकत नव्हतं. आज प्लीज स्विच ऑफ युअर. आज दुबईला आहे. कुठे आहे? माझ्या टचमध्ये आहे, माझे एबी फ्रेंड पण आहे माझा एबी चॅनल आहे संजय उत्तरवार नावाने. वेब आता नाही बघायचं, नंतर बघायचं. माझं यूट्यूब चॅनल पण त्याच नावाने. तुम्हाला सगळे माझे मोटिवेशन व्हिडिओज तिथे मिळतील. आर यू गेटिंग मी? वाय डोंट यू कॅन डू एव्हरीथिंग. नथिंग इज इम्पॉसिबल ओवर दिस ग्लोब. नथिंग इज इम्पॉसिबल. देरी किस बात की है? आपने तय करने की. द मोमेंट टू डिसाइड कि मुझे चेंज होना है, मुझे डेवलप होना है, आप बिल्कुल कर पाओगे. छत्रपति शिवाजी महाराज 400 साल पहले कर सके, आप आज नहीं कर सकते. तब मोबाइल था क्या? तब लैंडलाइन फोन था? कुछ भी तो फैसिलिटी नहीं थी. ऊंट लेके जाता था लेटर, है ना, उन पे थैली आती थी लेटर की. वो दौर में बंदे ने हिंदवी स्वराज्य स्थापन कर लिया, और आप खुद का स्वराज नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते. आपको तय करने की देरी है. मुझे प्रॉमिस करो सर, आज से हमने तय किया करके. प्रॉमिस मी, रेज योर हैंड. सब लोग हाथ खड़ा करो ऐसा. किसी का हाथ में लकवा मारा है क्या? लकवा नहीं है ना, फिर खड़ा करो. सब लोग हाथ खड़े. दुख मारा कितना है? सब खड़ा करो. प्रॉमिस करे ना मुझे? करे. अरे इसे 2 लोग यस बोलो भाई, इतने सब लोग बैठे, सब लोग यस बोलो. टीचर यू आर आल्सो
Every audience is audience. Okay? Raise your hands. Here. Now turn it back. Turn it back. किया? सबने किया? वो बंदे का टर्न नहीं हुआ, सबका किया? Now pat yourself. Pat yourself. Pat yourself. That you are the बड़ी dog Dr. उत्तरा सर लेक्चर हुए. Pat yourself. जो बातें आपको दे रहा हूँ और दे के जाऊंगा ना, कभी नहीं भूल पाऊंगा. ठीक है? अब बहुत हो गया खराब. नाउ कम टू मी. ठीक है? अपने आप को पैट कर लिया. भाई खुद को तुम पैट करोगे तभी तो दुनिया पैट करेगी आपको, है ना? यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, देन एंड ओनली देन सोसाइटी विल रिस्पेक्ट यू. ये बात ख्याल में रखना जिंदगी में. तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स थे ये 400 साल पहले, बेटा वो पहली स्लाइड लगा था, आगे चलो. ठीक है आगे चलो. वैसे भी इसका कोई रोल नहीं मेरे लेक्चर में, ठीक है, फिर भी लेकिन वो कुछ पहली स्लाइड पर माना पड़ता है इसलिए. ठीक है ना? मेरा मुकुद मैं दिन भर 6 बजे तक भी ले सकता हूँ. ठीक है ना? लेकिन आपको इतना नहीं लूंगा, लिमिटेशन से पता है. ठीक है ना? जो मेरा वर्कशॉप होता है ना, फुल डे वर्कशॉप होता है, उसमें 6 बजे तक बीच में गैप होती है, अलग अलग पॉइंट्स में. ठीक है? सो जो सॉफ्ट स्किल छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ से उन्होंने इतना बड़ा स्वराज खड़ा किया, हम खुद का करियर तो बना सकते नहीं यार? नहीं बना सकते? बना सकते ना? नहीं बना सकते. अब मैं तुमको लेके जाऊंगा अफजल खान सवारी. देखो शिवाजी महाराज के लाइफ में बहुत ऐसे रोमहर्षक प्रसंग है. आग्र्याहून सुटका आहे ना? औरंगजेबाच्या दरबारात हजेरी लावली तो प्रसंग आहे. पन्हाळगडचा वेढा आहे, पुरंदरचा लढा आहे ना? नंतर पन्हाळगडाहून विशाळगडावर गेले तो प्रसंग आहे. पावनखिंडीचा प्रसंग आहे. एक तुम्हाला किती लोकांना शिवाजी महाराजांचा इतिहास माहित आहे? शिवाजी महाराज तरी माहित आहे का? फक्त शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, संपला शिवाजी. आजच्या जनरेशनला जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी, संपला शिवाजी. इतका छोटा नाही मित्रांनो शिवाजी महाराजांचे 370 फोर्ट आहेत. किती? 70 किले है, उसमें से 200 किले घूम चुका हूं. 200 किलो, उसमें से 10-15 किलो पे स्टे भी करके आया. इतना सारा मुझे एनर्जी मिला. ऐसा मुझे हर चीज चाहिए. थाली में परोस क्यों मिली क्या जिंदगी में? थाली में परोस क्यों? मुझे भी तो झगड़ा करना पड़ा सिचुएशन से, नहीं करना पड़ा. क्यों भाई? लड़ते थे ना सिचुएशन से, लेकिन हम हमारे इरादे पे अड़िग रहे थे. मैं वीआईटी में जाने के पहले वीआईटी का क्या हाल था, जब वीआईटी छोड़ के गया क्या हाल था, सर से पूछ रहा कभी अकेले. हम हमारे इरादों पे अड़िग थे. और जब तुम तुम्हारे इरादों पे अड़िग रहते तभी तो जिंदगी में कुछ चेंज आता दोस्त. नहीं तो अरे दोस्त इधर देख, हंसने के इधर देख, समझा ना? अब क्या कर रहा तू? लेट बांधेगा. देखो है ना, अब सम पीपल वॉश क्लोथ्स, तो सम पीपल में मत जाओ ना यार, ग्रैब वाले में जाओ ना. आर यू गेटिंग मी? सो इम्प्रूव युअर इंग्लिश. इंग्रजी हे वाघिणीचं दूध आहे, ते पिता पण आलं पाहिजे आणि पचवता पण आलं पाहिजे. कोणाचं वाक्य आहे? माझं नाही, न्यायमूर्ती गोखलेंचं वाक्य. त्यांनी सांगितलं होतं इंग्रजांना घालवा पण इंग्रजी नाही. वाय? बिकॉज इंग्रजी इज अ ग्लोबल लँग्वेज. इंग्रजी इज अ ग्लोबल लँग्वेज. अमेरिकेतला 20% कर्मचारी हा भारतीय आहे. माहित आहे का तुम्हाला? माहित आहे? बिकॉज Indian community is well conversant with English language. Britishers has ruled us for 150 years. इंग्रजांनी किती वर्ष राज्य केलं माहित आहे ना?
150 वर्ष राज्य केलं. इंग्रजांनी भारताला लुटलंच नाही, फक्त खूप काही देऊन पण गेले, खूप काही देऊन. रेल्वे त्यांनीच दिली आहे ना, बाकी पुष्कळ डेव्हलपमेंट्स आहेत, तुम्हाला सांगतो. पोस्ट खात आहे त्यांनीच दिलं, ब्रिजेस त्यांनीच दिले, रोड्स त्यांनीच दिले. कारण त्यांना इथे राज्य करायचं होतं. खंडप्राय देश आहे भारत, कुठे कन्याकुमारी, कुठे नागपूर, कुठे जम्मू काश्मीर. तर त्याकरता त्यांना सुद्धा कन्व्हिनियन्स गरजेचा होता जाण्या येण्याकरता, म्हणून त्यांनी सगळ्या फॅसिलिटी डेव्हलप केल्या. सती प्रथा त्यांनी बंद केली, माहित आहे. मी परवाच थेऊरला जाऊन आलो. थेऊरला एक चिंतामणी माहित आहे का? थेऊरचा चिंतामणी दर्शनाला गेलो होतो. थेऊरच्या चिंतामणीमध्ये माधवराव पेशवे जे होते 17व्या शतकातले, त्यांचा अंत तिथे झाला, म्हणजे जे तिथे राहिले. त्याची त्यांची एक खोली केलेली आहे तिथे माधवराव पेशव्यांची, आणि त्यांच्यासोबत रमाबाई सती गेले. सतीबाई समजते ना, ती प्रथा लॉर्ड कर्झननी बंद केली. कोणी बंद केली? लॉर्ड कर्झननी. चांगलं काम करून गेला ना. एका मृत व्यक्तीसोबत एका जीवित व्यक्तीला जाळून द्यायचं, ही कुठली प्रथा झाली का प्रथा? तुम्हाला समजू शकतं का? कारण तुम्ही आजच्या शतकात आहात. 100 वर्ष मागे जा बरं, 200 वर्ष मागे जा. त्या माऊलीच्या डोक्यात काय विचार असेल, तिला जिवंत जाळून राहिले सगळेजण आणि उत्सव करून राहिले जाळण्याचे. तर इंग्रजांनी आपल्याला, तुम्ही जाऊन येता का बाहेर? या, जाऊन या ना. नाही ना, कळलं का? त्या इंग्रजांनी सगळं काही लुटलंच नाही, खूप काही देऊन सुद्धा गेले. आलं लक्षात? पण त्या इंग्रजांना शिवाजी महाराजांनी एका लेवल पर्यंतच ठेवलं होतं. शिवाजी इंग्रज तेव्हा पण होते भारतात, पण राजांनी त्यांना वाढू दिलं नाही. कारण ते राज्यकर्ते म्हणून आले, सारे व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते बनले. पण नंतर भारतातली सिच्युएशन अशी बदलत गेली, दिल्लीचा बादशाह वीक होत गेला आणि इंग्रजांचं फावलं कलकत्त्याकडून ते पसरत भारतभर पसरलं. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज यांचं शासन असोपर्यंत त्यांनी महाराष्ट्रात इंग्रजांना शिरकाव सुद्धा करू दिलेला नाही. इतकी दूरदृष्टी होती त्यांच्याकडे. काय होती? दूरदृष्टी. अगेन वन पॉइंट ऑफ सॉफ्ट स्किल, व्हिजन. त्याला आपण काय म्हणतो? व्हिजन. 400 वर्षापूर्वी राजांकडे एवढं व्हिजन होतं. तुमच्या आमच्याकडे आज नको का? दादा एक स्लाइड घे समोर घे, यांचं व्हिजन बघतो मी आता. घे पुढे. हा बस, दिसतंय का रे चित्र? आता पहिले चित्र, 1 मिनिट चित्र अवलोकन करा, मग मी काही प्रश्न विचारणार तुम्हाला. राजांची एक खूप महत्वाची क्वालिटी तुम्हाला मी समजून सांगणार या स्लाइड मध्ये. काय दिसतंय? हा, सर म्हणायचं. काय म्हणायचं? सर आयझॅक न्यूटन. आपल्याकडचं गडी आहे का आयझॅकच्या आंध्रे? जेव्हा महान व्यक्तीबद्दल आपण बोलतो, प्रत्येक वेळेस माझ्या तोंडून छत्रपती शिवाजी महाराज येते की नाही? का नुसतं शिवाजी येते? ती श्रद्धा तुमच्या मनात पाहिजे. सर आयझॅक न्यूटननी तुम्हाला खूप चांगले इन्व्हेन्शन दिले, म्हणून तुमचा देश, तुम्ही जीवनात खूप प्रगती करू शकता. ठीक आहे, चला तुम्ही आयझॅक न्यूटनला ओळखलं, मला आनंद झाला. चित्र काय सांगतंय कोणी सांगेल का? चित्र काय सांगताय कोणी सांगेल का मला? अरे सांगा ना, चित्रात काय दिसतं? पटापट बोला. मी तुमच्या सरांना सांगेल की हे पोरं रिस्पॉन्स देत नाही, त्यामुळे विचार पुढे जात होत ना. मी काय खूप कठीण प्रश्न विचारतोय का? सांगा ना. एक झाड आहे, झाड दिसतोय, चंद्र दिसतोय, एक माणूस झाडाखाली बसलाय, सांगू शकत नाही? सांगा मग पटपट. एक तसं नाही. आय डोंट वॉन्ट ग्रुप आन्सर. उभा राहून सांग. गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. टाळी बजावायची केली. अरे उसका करेज तो है बोलने का. आप क्यों पतली गली देखते हो? खड़े हो जा, बताओ कौन सा कठिन सवाल है. चल बताओ बेटा.
योर सेल्फ, यस लेडी, हाँ बताओ क्या दिख रहा है बताओ, आप भी बताना है, हाँ बोल जल्दी, क्या दिख रहा है सामने, कुछ भी नहीं दिख रहा। सर आइजैक न्यूटन पेड़ की नीचे रेस्ट कर रहे हैं, बस हो गया, काफी गुड। आप बताओ। सर आइजैक न्यूटन पेड़ की नीचे बैठे हैं। अरे और कुछ नहीं दिख रहा क्या? सबको आइजैक न्यूटन दिख रहा है? बैठो, मेरे को ये आंसर से दूसरा आंसर होना, ये उधर जल्दी बोलो। अगर मुझे पूछोगे ना 50 आंसर देता मैं, कितनी पता? 50। देखो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल कितना पुअर है, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल कितना पुअर है, ये आप देखो। बताओ फटाफट। अरे चांद दिख रहा है सबको? बोलो फिर, एक जन खड़ा होकर बोलो, सर चांद दिख रहा है, बोलो, खड़ा हो जाइए जल्दी। अरे इधर उधर मत देख, तेरे को बोल रहा हूं, खड़ा हो जा, हाँ बोल। सर आइजैक न्यूटन रात में फिर आइजैक न्यूटन नहीं होने मेरे को, क्या दिख रहा है चित्र में बता। चांद दिख रहा, बोल नीचे बैठ, क्या दिख रहा? हाँ, और दूसरा कोई बताओ, हाँ बोल बेटा। एप्पल दिखता है, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे आंसर है मेरे को। चल बेटा बता। कुछ तो भी सोच रहे हैं वो, कुछ तो भी सोच रहे, वेरी गुड, ताली बजाओ, क्योंकि इसने जो आंसर दिया उसका रोल आगे बहुत बड़ा है। ठीक है, और क्या दिख रहा? चलो ठीक है, मोटा मोटी जो दिख रहा हो सबने बता दिया। क्या बोला? हाँ बोलो। एक बंदे ने मालूम पंढरपुर में मैं लेक्चर देने गया था, मैं बात था मैं, अच्छा ठीक है देखो बेटा, बेटा इधर फोकस करो अभी, फोकस करो अभी। पंढरपुर में मैं लेक्चर देने गया था, वहां पे स्वेरी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बहुत बड़ा कॉलेज, ग्लोबल कॉलेज है, बहुत उसका बहुत बड़ा रेपुटेशन भी है। वो बंदे क्या बोले, सर आइजैक न्यूटन सर ने रेड कलर का कोट पहना है। भाई सही बताया ना यार, गलत बताया क्या? मैं पूछ रहा हूँ ना बार बार। एक जन बोले उन्होंने व्हाइट कलर के शूज पहने, व्हाइट कलर की ट्राउजर पहनी है, बोले ब्लैक कलर के शूज पहने है ना यार, पिक्चर में दिख रहा है ना। एक जन बोले सर उनके बाल घुंघराले है, बोले दिख रहा है ना, फिर आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो? मैंने क्या बोला, पिक्चर में क्या दिख रहा है बताओ। सबको आइजैक न्यूटन दिख रहा है, बाकी चीजें नहीं दिख रही। तो जिंदगी में अपने पास ऑब्जर्वेशन स्किल भी होना चाहिए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास था। क्यों नहीं आपके पास ऑब्जर्वेशन स्किल? एक ही आंसर क्यों रिपीट करते सब लोग? ये सोचो कि मैं अलग क्या देखूंगा जो दूसरों को नहीं दिखा, जो बंदे ने बोला, वो जो बंदे को सूझा कि वो कुछ सोच रहे हैं, ये बाकी लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि उनके चेहरे से ऐसा बता, आज ऐसा आज रखी क्या कब करता, जब कुछ सोचते रहे। अपने आप को झंझोड़ो कि मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल पुअर है, ऑब्जर्वेशन स्किल पुअर है। तो वो क्या सोच रहे थे अभी बताओ, ठीक है, यहां तक आ गए। वो क्या सोच रहे थे बताओ, कोई भी नहीं खड़ा होके बताने, आई डोंट वांट ग्रुप आंसर, बताओ बेटा। हाँ जो बताओ जल्दी। अरे क्यों उधर, हाँ बता, हाँ बता ना, मैं क्या बता। वो सोच रहे कि एप्पल ऊपर से गिरा कैसे। यस करेक्ट, ताली बजाओ। वो सोच रहे एप्पल नीचे ऊपर से गिरा कैसे। कोई मेरे सर पे एप्पल तो नहीं मार रहा, बंदर तो नहीं बैठा है ऊपर, सोच रहे थे ना। फिर दूसरा गिर गया, फिर तीसरा गिर गया। उनके दिमाग में विचार चक्र चालू हो गया, एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। एप्पल नीचे गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। बात समझ में आ रही? डू यू मीन दैट जब यूरोप में उनके सर पे एप्पल गिरा तब अपने सर पे आम नहीं गिरता था? गिरता था नहीं गिरता था? पेड़ से नारियल गिरता था नहीं गिरता था?
फिर हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया वो विचार, भाई नीचे क्यों गिर रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं आया? आए बात समझ में? तो उनके दिमाग में विचार चक्र चालू है, नीचे क्यों गिरा। फिर और एक बात है, देखो पिक्चर में एक बात और दिख रही है आपको, इसके बाद हम शिवाजी भी जाने वाले। मैं जो भी बात बता रहा हूं ना, ये ऑल क्वालिटीज वाज इनबिल्ट विद शिवाजी महाराज, इसीलिए ही वाज ग्रेट मराठा। और एक चीज दिख रही पिक्चर में, बताओ क्या है? चांद दिख रहा ना चांद? उनके दिमाग में विचार चक्र चालू हो गया, एप्पल नीचे गिर रहा है तो चांद क्यों नहीं नीचे गिर रहा? एप्पल नीचे गिर रहा है तो चांद क्यों नहीं नीचे गिर रहा? वो भी तो ऊपर लटका हुआ है। तब तक किसी को पता नहीं था कि चांद, अरे आपको उसमें ये स्टोरी में मजा इसलिए आता क्योंकि आपको सब बातें पता है। खुद को 200 साल पीछे लेके जाओ, फिर उसको रियलाइजेशन होगा। और वहां से जाके ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वेंशन सर आइजैक न्यूटन ने किया। G = 9.81 लेते ना? लेते नहीं लेते? 10⁻⁷ लेते नहीं लेते? क्यों लेते? वो जो उनकी थ्योरी है ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो थ्योरी पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, पता है ना सब? आई बात समझ में? सो दिस इज द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। क्या हो गया ये? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसा हुआ तो क्यों। ये क्यों तुम्हारे गले में रखो ना, तुम्हारा आईक्यू बढ़ेगा ना, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये तो ढेरों जैसे मेंढ्या जातात, बकऱ्या जातात, तसंच राहायचं, जीवनात राहायचं का? भेड़ बकरीचा जिंदगी जीना क्या? जब खुद को प्रूव करना है सोसाइटी की नजर में, अपने सगे सहरों के में, अपने रिलेटिव की नजर में, तो खुद को हटके बनना पड़ेगा ना, प्रूव करना पड़ेगा। तो अपने पास ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लाओ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास थी। इसलिए अंग्रेजों को दूर रखा। बाकी लोग, अंग्रेज लोग मस्त भारी भारी गिफ्ट देते थे यूरोप की, तो उनको अपना करते थे। छत्रपति साहब महाराज बोले, ना तेरी गिफ्ट चाहिए, ना तुम लोग हमको महाराष्ट्र में चाहिए। तो उनके पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का, आज ये गिफ्ट दे रहा है, पूरा कल बाद में देश ले लेगा। आई बात समझ में? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के और कौन सी क्वालिटी मिली आपको? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। चलो बोलो भाई, आगे चल। हाँ नहीं, आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल। हाँ, अब ये जो तुम्हारे सामने जो स्लाइड्स आई थी ना, ये सब साइंटिस्ट है, सब साइंटिस्ट थे, ठीक है? अब उतना टाइम नहीं अपने पास में। ये स्लाइड इसलिए बता रहा हूं, कौन है भाई साहब पिक्चर में, कौन है? और सर थॉमस एडिसन। थॉमस आपल्याकडचा गडी नाही, चांद थॉमस। सर अल्वा एडिसन, सर थॉमस अल्वा एडिसन। त्यांनी लाईटचा शोध लावला, म्हणून आपण लाईट खाली बसलो। आलं लक्षात? 1000 प्रयोग केले लाईट लावण्याचे। किती केले? 1000 प्रयोग। प्रत्येक वेळ फेल होत गेला, प्रत्येक वेळ फेल होत गेला, लाईट पेटलाच नाही। त्याला सोबतचे लोक म्हणाले, काय के लिए टाइम बर्बाद कर रहे हो, संसाधन बर्बाद कर रहे हो, छोड़ दो ना पीछे। वो बोले, हर अपयश से मैं कुछ सीख रहा हूं। क्या बोला उन्होंने? ईच एंड एवरी फेल्यूर इज टीचिंग मी समथिंग। जज्बा देखो बंदे का। हम तो 2-3 बार अनसक्सेसफुल हो गए, रोते गाते बैठ जाते, मेरे तकदीर में नहीं, मेरे नसीब में नहीं, पापा ने नहीं दिया, मम्मी ने दिया। अरे तूने क्या किया? जो तू खुद कर सकता वो तू नहीं कर रहा, मटर गश्ती में टाइम बर्बाद कर रहा। आपको दूसरों को ब्लेम करने का हक तभी मिलता जब आप अपने आप को झंझोड़ो, अपने आप को समझो। आई बात समझ में? और 1001 वाला जो प्रैक्टिकल किया उसने, लाइट जल गया। क्या हो गया? लाइट। और हमारे मनकाइंड को, मनकाइंड मतलब ह्यूमन बीइंग
को एक इन्वेंशन मिला, कौन सा? लाइट। इसमें से कौन सा पॉइंट मिला आपको? कौन सा सॉफ्ट स्किल इसमें? पेशेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट, आई लाइक इट। और यस, आई लाइक इट। क्या नाम बेटा? तुषार। टाइम हो गया तुषार के लिए। तो मुझे ऐसे रिस्पांस एक्सपेक्टेड है। जब पुणे मुंबई में जाता हूं ना, उनको बोलना पड़ता भैया शांत रहो रे, शांत रहो रे, लेक्चर मेरा है तुम्हारा नहीं। इतने वो बच्चे इक्विप्ड रहते हर आंसर से, सवाल आने के पहले 10 हाथ खड़े हो जाते। भाई वो भी इंजीनियर बन रहे, आप भी इंजीनियर बन रहे हो। यहां से बाहर निकलोगे, पुणे में कोई कंपनी का इंटरव्यू रहेगा, वो लोग तो रहेंगे तुम्हारे साथ में? नहीं रहेंगे कि GWCET का बंदा है ले लो अंदर, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता। जिंदगी के हर पड़ाव में, हर मकाम में अपने आप को प्रूव करना पड़ता। मैडम ने मेरे इंट्रोडक्शन पे सब बता दिया है, मेरा आज का पोजीशन नहीं बताया। आई एम वर्किंग एज वाइस चांसलर ऑफ शेखसरिया यूनिवर्सिटी रायपुर। ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि उस स्लाइड में नहीं है। आई डू एग्री। क्या था मैं 40 साल पहले? आप जैसा ग्रेजुएट था, BE हुआ, मैंने भी स्ट्रगल करके अपना करियर बनाया, MTech किया, PhD किया, MBA किया। आज मेरे पास 16 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 16 डिग्री है मेरे पास। और लेक्चर के पोस्ट पे ज्वाइन किया, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, अभी वाइस चांसलर। एजुकेशन सेक्टर की सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है? वाइस चांसलर। मेरे लिए भी रास्ता आसान था क्या? किसी के लिए रास्ता आसान नहीं होता। वेरी फ्यू पीपल बॉर्न विद गोल्डन स्पून इन माउथ। समझता क्या? सोने का चम्मच के साथ में बहुत कम बच्चे जन्म लेते हैं। सबके घर में क्राइसिस ही रहती है, लेकिन क्राइसिस में से जो फूल के ऊपर आता, उसके लिए हॉरिजॉन इज द लिमिट। हमारी मैडम भी भाव विभोर हो जा रही है आज लेक्चर सुन के, क्योंकि हर वक्त में कुछ काम लगा था, आज मैंने कुछ काम नहीं लगाया। समझे क्या? मैडम मेरे साथ हर प्रोग्राम में रहती। वो हम मलकापुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में गए थे, मैं रह गया बाजू में, मैडम के सब दीवाने हो गए, क्योंकि इतना बढ़िया लेक्चर दिया था मैडम ने, क्या बताऊं। और आज उसका मूड क्यों गया मालूम? आपके तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, कुछ बोल ही नहीं रहे थे आप। स्पीकर को एनर्जी कब आती? जब ऑडियंस एंजॉय करे। ऑडियंस एंजॉय कब करेगा? जब रिस्पॉन्स देगा। नहीं तो मैं बूथ के सामने बात कर रहा हूं क्या? पुतला जैसे कुछ बोलते हैं कभी? नहीं ना, इजंट इट? सो जिंदगी में रिस्पॉन्स देना सीखो। जिंदगी में सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना सीखो। हम कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, सर हमें क्या बता रहे हैं, क्या देने आए हैं सर? आई बात समझ में? तो बंदे ने बता दिया पेशेंस। इसमें से और कोई बताएगा? यस, डेडिकेशन। ताली बजाओ भाई के लिए। योर नेम प्लीज? अमेर लोखंडे। वेरी गुड। और 1000 प्रयोग किया उसने, इसमें से क्या दिख रहा है? कंसिस्टेंसी। किसने बोला कंसिस्टेंसी? यस। तुम्हारा नाम बताओ? सूरज। टाइम हो गया सूरज के लिए। देखो दोस्तों, इस तरीके से इंटरेक्टिव रहोगे ना, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। अगर अपने आप को मटर गश्ती में इन्वॉल्व रखोगे ना, 4 साल होने के बाद में सिर्फ BE लगेगा सामने। आज ढेरों BE है, कोई भी घर में दस्तक दो, 6 बच्चे हैं क्या? 5 BE है। 4 लोग हैं क्या? चारों BE है, क्योंकि सबसे आसान डिग्री वही है। 4 साल में डिग्री हो जाती, नौकरी का कुछ तो भी रास्ता पानी बनता। डॉक्टरेट भी जाओ तो 20 साल घसना पड़ता, 15 साल घसना पड़ता, तब भी जाकर डॉक्टर का मीटर चालू होता। ये रियलिटी है। इसीलिए तंत्र शिक्षण भारत में इतने स्पीड से बढ़ा और भारतीय इंजीनियर पूरे ग्लोब पे राज करता है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे इंजीनियर नहीं? भारत का इंजीनियर नहीं। माय डॉटर इज आल्सो इंजीनियर, शी इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होके आज वो क्या टीम लीडर बनी बैठी है अमेजॉन में, लग्जमबर्ग। अपने आप को डेवलप किया, सॉफ्टवेयर कोर्सेज किया। MNC को कोई फर्क नहीं पड़ता आप BA हो, BCom हो या BE हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, इनको परफॉर्मेंस चाहिए। क्या चाहिए? वो परफॉर्मेंस आप कब दे पाओगे? जब अपने आप को जानोगे। या तो ढेले जैसे बैठे रहोगे तो कैसे डेवलप होंगे? होंगे क्या डेवलप? सबसे पहले खुद का दुश्मन बनना छोड़ो। यू आर योर सेल्फ एनिमी। मैं जो भी स्टेटमेंट करता हूं ना, एक अभ्यास पूर्व स्टेटमेंट है मेरा। 25 साल से ही लेक्चर देते घूम रहा हूं पूरे भारत में। सबसे पहला अगर तुम्हारा एनिमी कौन है तो आप खुद हो। लिथार्जिक हो, लेजी हो, टाइम बाउंड नहीं हो, है ना, सिंसियर नहीं हो, झूठ बोलते हो, बनवा बनवी करते हो। ये 8 हैबिट्स हर एक के अंदर होती है, क्योंकि वो सोसाइटी उसमें पोवर करते रहती है। मैंने पहले ही बताया 85% कम्युनिटी इज पैसिमिस्टिक नेचर, निराशावादी। ये हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। क्यों भाई? ये स्टाइल में बोलता था ना VIT में, कैसे बोलता था? ये VIT में नहीं, हर कॉलेज में ये स्टाइल में बोलता। यहाँ पे भी मेरे लेक्चर होते थे एज ए वाइस प्रिंसिपल। स्टाफ को, बच्चों को मैं जब ये करते हो सर, हस्टेकर सर, ये स्टाइल थी। स्टाइल में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर उत्तर वही है। मैं बदला क्या? नहीं बदला। सो कंसिस्टेंसी। क्या बताया था भाई ने? पेशेंस। और एक भाई ने क्या बताया था? डेडिकेशन। देखो कितने सारे सॉफ्ट स्किल्स हो गए ना। मैडम ने आपने को एटीट्यूड बताया, टाइम मैनेजमेंट बताया, सेल्फ कॉन्फिडेंस बताया, है ना। उसके बाद में ये सब कहां से निकले रही? आप में से आए ना। ऑल थिंग्स आर विद इन योर सेल्फ। ऑल थिंग्स आर विद इन योर सेल्फ। गेट अप एंड राइज। गेट अप एंड राइज। होल यूनिवर्स इज वेटिंग फॉर यू। होल यूनिवर्स इज वेटिंग फॉर यू। किसके स्टेटमेंट है? सेंटेंस किसके? डॉक्टर उत्तर आगे नहीं है, स्वामी विवेकानंद। किसके स्टेटमेंट है? अपने जो महान विभूतियां हो चुके हैं उनकी जीवनी आपको पता होना चाहिए। उनकी ऑटोबायोग्राफी आपने देखना चाहिए। गूगल पे सब, फोन पे तो सब अवेलेबल है। आज सब बातें फोन पर अवेलेबल है नहीं है? है नहीं है? तो अपना समय पढ़ो ना। टाइम पढ़ने का टाइम मिलेगा, करो, है ना। स्वामी विवेकानंद डालो, पढ़ो, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, मन का इनको क्या दिया। नहीं हो सकता। आपका आईक्यू नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो सॉफ्ट स्किल के बारे में बोल रहे थे वो उसको वाइंड अप करते और आते हम अफजल खान वध पे। आ जा भैया। मैडम टाइम कितने आप? ओके मी पहिले सरांना सांगितलं होतं की माझं लेक्चर काही तासाभरात होतच नाही. अरे मला सांगा तुम्ही, या पोरांना काही इनपुट द्यायचे आहे, त्यांना काहीच माहित नाही, तर ही प्रस्तावना करणं गरजेचं आहे. प्रस्तावना नाही केलं तर काहीच असं पॅरलल जाते सगळं. हा लावली बाई आप शाळेत का घे समोर घे, हळूहळू घे. हा घे घे समोर. हा समोर घे. जिथे शाहिस्तेखान शिवाजी देखील तिथे थांब. कळलं? जो प्रदेश जिंकून आपल्या राज्यात सामील करत होते तो प्रदेश कोणाचा होता? आदिलशहाचा. जेव्हा राजे हिंदवी स्वराज्य स्थापन करत होते, बेटा शुरुआत में सब पूरा बाहर निकल जाए और वहां पे छत्रपति वाला मिलेगा पीपीटी. तर राजे जेव्हा आपलं स्वराज्य बिल्डअप करत होते त्यावेळेस हैदराबादचा निजामशाह, विजापूरचा आदिलशहा, गोलकोंड्याचा कुतुबशहा, दिल्लीचा औरंगजेब आणि नगरचा भिरीदशाह. 5 बादशहांचं राज्य होतं भारतामध्ये. या 5 बादशहांशी लढाई करून राजांना
हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं, करायचं होतं। अधिक जोक उनका तो बहुत पैसा था कि बहुत सारा जड़जबाई था, ऐसा कुछ था, लेकिन एक जाज्वल्य क्या था? इच्छा शक्ति कि नहीं, यवनी सत्ता, यवनी राजे बहुत अत्याचार करते थे प्रजा पे, वो उनसे देखे नहीं जाता था। तो उनकी माँ जो जिजाऊ माँ साहेब, उन्होंने उनको इस तरीके से ब्रॉट एंड बिल्डअप किया कि अन्यायाच्या विरुद्ध पेटून उठ। वो जोत, वो दिया उनके दिल में किसने लगाया? माँ जिजाऊ ने। और शिवाजी महाराज डेव्हलप होते गए। ठीक आहे, स्टोरी भेटला का तुला? काय होतं नाही, तो बाहेर डेस्कटॉपवर खाली, अरे ते नाही शिवाजी, छत्रपती तुला सांगून राहिलो मी, छत्रपती शिवाजी बंद नाही। हा, मैदानात लढाई करण्यासारखं सामर्थ्य राजाकडे नव्हतंच, म्हणून राजा, आणि राजांना हे समजत होतं, विजन था राजा के पास में कि अफजल खान ऐसा क्यों कर रहा है कि भाई मैं प्लेटो में आ जाऊं, लड़ाई करूं। उसके सामने तो राजा का टिका लगना जरूरी था। तो यहाँ पर राजा की दृष्टिकोण से दूरदृष्टि क्या थी? विजन। आज भले मेरा नुकसान हो रहा है ना, मेरे राज्य को तहस नहस कर रहा है, पर राजा गेला तर काय राहील मग, आहे ना? तो राजाने एक आवई अशी फैलवून दिली, आवई समजते ना, खोटी बातमी, कि शिवाजी महाराज बहुत डर गए हैं, इसलिए वो नीचे नहीं आ रहे। अफजल खान खुश झाला, अफजल खान एकदम खुश झाला, मैंने तो उसको डरा दिया, अब तो उसको पकड़ के ले जाऊंगा मैं। तर परत राजांचा वकील खंडोबल्लाळ गेला अफजल खानाकडे, महाराजजी। मग अफजल खान त्याला भेटायला बोललो शिवाजीला, बोले वो आपसे मिलने नहीं आ सकते, आपको उनको मिलने के लिए आना पड़ेगा। वो आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकते क्योंकि डरे हैं, सहमे हैं, वो आ नहीं सकते, आपको आना पड़ेगा। आता याच्या मनात आनंदाच्या उभ्या करून आल्या होत्या, शिवाजी अर्धा आतमध्ये आला माझ्या, पावरफुल था ना भाई, वो डरता थोड़ी था, अफजल खान भी बहुत पावरफुल आदमी था। बोले ठीक है, कहाँ पे आना है? बोले प्रतापगढ़ के पायथेर में आना पड़ेगा, प्रतापगढ़ के नीचे आना पड़ेगा। क्या चाल थी महाराज की? महाराज की ये चाल थी कि इसके हाथी घोड़े उन सब पीछे ही रह जाए। आप गए क्या महाबलेश्वर, गए क्या कभी? वो जो वाईचा प्रसाद आहे ना, जो प्रतापगड आहे, महाबळेश्वर आहे, पूर्ण डोंगरी भाग आहे। काय किल्ले, उंच उंच डोंगर आहे। आता एवढ्या उंच डोंगरावर तोफा नेणं, चढवणं, उतरवणं, हत्ती देणं, इज इट पॉसिबल? ये राजा की दूरदृष्टी थी। क्या थी? याची शक्ती कशी कमी करता येईल, अफजल खानाची फायटिंग पॉवर कशी कमी करता येईल। तुम्ही सोचताय की तुम्ही बोध घ्यायचा, काय बोध घ्यायचा? 1 to 1 कभी किसी से झगड़ा नहीं करने का जिंदगी में। उसके साइड दाया बाया को कैसे तुम पतला कर सकते, उस तरीके से तुम चलो, न किसी दुश्मनी भी होगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। अगर तो बहुत खुश हो गया था, चलो बोलो मैं आ रहा। बात ते एवढे हत्ती घोडे उंट घेऊन डोंगर चढणं पॉसिबल होतं का? नाही। फक्त 2000 घोडदळ पायदळ, घोडे पण जंगलात चालू शकत नाही, दाट जंगल आहे बाईचा। आता जर तुम्ही गेलं तर किती दाट जंगल आहे बघा, तेव्हा किती दाट असेल। 2000 पायदळ घेऊन अफजल खान निघाला। 2000 पायदळ समजते ना, पैदल सिपाही, तलवार लेके डिंग डिंग ऐसे करेगा, ठीक है। 2000 सिपाही लेके निकला, जंगल से आ रहे चलते हुए। अब कहा 80,000 की फौज और कहा 2000। राजा ने कितनी इसकी पावर कम कर दी ना। अब उसको भनक तक नहीं लगी, उसको यही लग रहा था कि राजा मेरे से डर गया है। फिर आ गए खंडोबल्लाळ, साहेब तुम्ही एवढं सैन्य घेऊन राहिले, राजे तर आत्महत्या करायला प्रयत्न करून राहिले, खूप घाबरले ते। वार टैक्टिक्स क्या है? सामने वाले को कभी अंदाजा नहीं आना चाहिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने ये बात बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, तभी तो तुम रूल कर पाओगे ना। तो अफजल खान तो यही बात में था, अफजल खान तो यही इसमें था कि भैया शिवाजी अभी मेरे पकड़ में आ गए। तो मेरे बोले क्या करूं? बोले आप 100-200 ले चलो, 2000 ले काय के ले जैसे
अफजल खान तो उतावला हो गया था, कब इसको पकड़ता, कब इसको काटता और कब मैं लेके जाता और आदिल शाह का बहुत बड़ा सरदार बन जाता। उसने वो बात भी मान ली। देखो 80,000 कहा और 100-200 सोल्जर का, ये राजा की स्ट्रैटेजी थी। क्या थी? स्ट्रैटेजी। जिंदगी में स्ट्रैटेजी से काम किया ना, कभी फेलियर नहीं होता। अब इतने बड़े जंगल में अफजल खान 200 लोगों के साथ में आ गया। अगर राजा चाहता ना उसको हमला करके वही खत्म कर सकता था। 200 लोग से लड़ना राजा मुश्किल था क्या? लेकिन राजा प्रिंसिपल वाला इंसान क्या था? जिंदगी में प्रिंसिपल से कभी अडिग नहीं होना, कभी किसका भरोसा नहीं तोड़ना। वो मिलने आ रहा है ना, मैं मिलने जा रहा हूं ना, तो मैं पीठ पे छोरा नहीं भूखूंगा। ये तो राजा के प्रिंसिपल थे। जैसा बोलूंगा वैसा करूंगा और वही बोलूंगा जो कर सकता। 200 लोग लेके प्रतापगढ़ के नीचे आए। उनकी मुलाकात के दिन तय हो गया, बाकायदा शामियाना वगैरह डाला गया वहां पे मुलाकात के लिए। फिर खंडोर बला आ गया और राजा का वकील था, डरे डरे सभी से। अब क्या हुआ? राजा को बुलाओ ना तुम्हारे। नहीं सर, बहुत डरे हुए सर, वो बहुत डरे, वो गढ़ उतरना नहीं चाहते। तो फिर मैं क्या करूं? सर ऐसा करो, आप 4-5 सिपाही लेके मिलने के लिए सामने आ जाओ। हाँ, 4-5 सिपाही लेके मिलने के लिए सामने आ जाओ। तो अफजल खान बोले भाई 4-5 सिपाही लेके आऊं, तुम अगर इतने से उतर गए तो? बोले हमारे राजा जबान पे बहुत पक्के। देखो मुसलमानों को भी, उनको भी जो थे ना अदर रूलर थे ना, उनको भी मराठों पे बहुत भरोसा था कि अपने बात के पक्के होते, अपनी बात से डरते नहीं और किसी का विश्वासघात करते नहीं। बोले हमारा राजा भी 5 आदमी लेके आएगा, आप भी 5 आदमी लेके आओ, ठीक है? तो ये मान गया। उसको लोग इसको तो मसल डालूंगा, ऐसे जैसे मिलेगा मेरे को मसल डालूंगा यार। शिवाजी यहाँ तक ही था। कहां तक था? यहां तक। ये भैया इतना 5 आदमी लेके जो मीटिंग का मंडप था वहां पे आ गया। तो बिफोर टाइम आ गया अफजल खान। क्या हो गया? अफजल खान बिफोर टाइम। उसको उतावला हो गया था बहुत, कब इसको पकड़ता, कब इसको काटता, कब इसको लेके जाता। उसको थ्रेड समझ भी नहीं, उसको शिवाजी की स्ट्रैटेजी समझ भी नहीं आ रही थी। राजा की सोच इसमें से समझो आप। कहा 80,000, कहा 5 पे लाके रखा उसको अपने हाथ से, बगैर तलवार चलाए, बगैर तलवार। टैक्टिक्स, ओनली इमोशनल टैक्टिक्स, माइंड टैक्टिक्स। फिर आ गया। अब अफजल खान परेशान, अरे तुम्हारा राजा नीचे क्यों नहीं आ रहा अभी गढ़ से? प्रतापगढ़ के पायथे में थी, एक 200 पायरी उतर के नीचे आना था। राजा नीचे क्यों नहीं आ रहा? बोले आपके पास में वो 5 लोग हैं, इसलिए राजा डर गए। बोले तो बोले आप करूं क्या? तो बोले ये 5 लोग को पेंडल के बाहर खड़े, ये 5 लोग को पेंडल के बाहर खड़ो। तो बोले आपके राजा? नहीं, बोले हमारा राजा भी अकेले अंदर आएंगे। तो फिर अकेले में तो कैसे भी निपट लेता ना शिवाजी महाराज से। वो उसके दिमाग में डर नाम की चीज थी नहीं, अफजल खान था। ठीक है, उसके लिए भी मान गया। गढ़ उतरने के पहले राजा ने सबसे मीटिंग किया अपने सरदारों से। देखो मैं बहुत लाइफ के संकट पे जा रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हुआ तो शंभू जी छोटे हैं, शंभाजी महाराज छोटे थे, उनको गद्दी पे बिठाओ और राज कारोबार करो। महासाहेब है, उनके डायरेक्शन से क्या करो, राजकाज चलाओ। और सबसे निरोप लेते लोगों की आंखों में आंसू आ गया। राजू ने बोला नाही, कोणी रडायचं नाही, आई जगदंबा आपल्या पाठीशी है, आई जगदंबा आपल्या पाठीशी। महाराज निकले वहां से, भवानी का मंदिर है प्रतापगढ़ पे, भवानी माता को नमन किए जाके, ठीक है ना, भवानी तलवार थी उनके पास में, माता से नमन किए और आशीर्वाद दे। बोले बरोबर फूल पडलं, देवीचं डोक्यावरचं फूल पडलं, त्याला खूप शकून मानलं जातं। तुम्ही नमस्कार करताय, देवाच्या डोक्यावरचं फूल पडलं तर तुम्हाला त्या देवाचा आशीर्वाद, राजांना आशीर्वाद मिळाला। राजे सुखावले, राजे सुखावले, आई भवानी पाठीशी आहे। ये तो उतावला हो गया था। आए 5 लोग नीचे राजा के साथ, 5 अंगरक्षक राजा के थे, 5 अंगरक्षक अफजल खान के थे। उनके भी बाहर रुके, इनके भी बाहर रुके। अफजल खान लोढाडे पण बसला होता वाट पाहत। जसे राजा आला आतमध्ये,
दमदार पावलं टाकत. हाइट छोटी होती पण उसकी नजर में और उसकी चाल में शेर की ललक थी, शेर की स्टाइल थी. राजा आले, दमदार पावलं. आजा आजा शिवबा आजा आजा, हम तेरे मिलने के लिए कब से तरस रहे हैं. क्यों डरता है तू हमसे, हम तो तेरे वालिद के दोस्त है. वालिद म्हणजे कोण? वडील. शहाजी महाराज अफजल खान आपल्या आदिलशाहीमध्ये नोकर होते ना, त्यांचे वडील जे शहाजी महाराज आहे ते आदिलशाहीमध्ये सरदार होते. कोणासोबत? अफजल खान सोबत. हम तो तेरे वालिद के दोस्त है बच्चा, क्यों डर रहा है, आजा, हम तो जैसे मिलना चाहते हैं, हमसे तो दोस्ताना बढ़ाना चाहते. आमचा राजा बावळ होता का? नाही, अजिबात नाही. राजा अजिबात बावळ नव्हता. राजाचं प्रत्येक गोष्टीचं राजाने गणित लावलेलं होतं आणि आपल्या लोकांना सगळं समजून सांगितलं होतं. राजा दमदार पावलं टाकत समोर आला. अफजल खान सांगितलं, राजांना कवेत घेतलं. राजांना कवेत घेतलं. आता राजाचं मान इथपर्यंत झाली, हाईटच कमी होती ना. राजांनी त्याला इथे विळका घातला. ते गले कैसे मिलते पता है ना आपको? एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर. उसको क्या बोलते? गड़ा भेंट. क्या बोलते? गड़ा भेंट, गड़े मिलना. अफजल खान ने राजा को पकड़ा. एक बार इधर हो गया, फिर इधर हो गया. ठीक है, राजे अलर्ट होते. अफजल खान कुछ भी कर सकता है, कभी भी दगा दे सकता है, क्योंकि उसके पहले उसने एक राजा को ऐसा मीटिंग में कस के मार डाला. उसका इतिहास था राजा के पास में. ऐसा जब उसे दबाया कि उसका दम घुट गया, वो राजा मर गया, मीठी में मर गया. 8 फुट का आदमी की मीठी कितनी कड़क होगी, कितने ताकत से दबाया हम उसको. राजा को पूरा अंदाजा था, लेकिन राजा का हाइट वहां पे काम कर गया कि राजा का छाती उसके हाथ में नहीं आ रहा था, क्योंकि राजा का सर यहाँ पे आ रहा, तो राजा की छाती कहाँ पे आ गई? अफजल खान के यहाँ पे आ गई. तो राजा का ये भी स्टडी था. आप सोचो कितना दूर का राजा ने सोचा होगा. त्याची उंची किती, त्याचं वजन किती, त्याची हाइट किती. और तीसरी बार अफजल खान ने राजा को यहाँ पे लिया. कहाँ पे लिया? और जैसे लिया, राजा का जो यहाँ तक आया था ना, झुका के उनकी मुंडी कस के दबा लिया, कस के दबा लिया. राजा को समझ गया आप ये कुछ तो भी करने वाला है. राजांना काय होत आहे हे समजायच्या आतमध्ये त्याने इकडनं बिछवा काढला आणि राजांच्या पोटावर जोरात मार केला. कोणी? अफजल खान. राजा बेसावत नव्हता. राजा चिलखत अंगखत सगळं घालून आला होता. सर्रकन राजाचा अंगरखा फाटला. पण ती बिछवा जो होता तो कशावर चालला? चिलखतावर चालला. लोखंडात असतं ना चिलखत. राजाला इजा झाली नाही. राजाला समजलं यांनी दगा केला. राजांना समजलं यांनी दगा केला, आता याला सोडायचं नाही. राजा की एक प्रिंसिपल था, मैं पहला वार नहीं करूंगा, और कोई वार करेगा तो उसको नहीं छोड़ूंगा. राजाने तुरंत आपले वाघनख असे केले. राजा वाघनख घालून आला होता. वाघनख म्हणजे भरून तुम्हाला वाटेल की अंगठी आहे. काय वाटेल? अंगठी आहे. वाघाचा पंजा पाहिलाय कधी? वाघ असा पंजा करतो ना, तो नख असं बाहेर येतो. पाहिला का कधी? असे. राजाने तुरंत हात केला आणि धपकन त्याच्या पोटात नागरग खुपसले आणि पोटच फाडला त्याचा. काय केला? अफजल खानचा पोटच फाडला. राजा काय करू शकत होता? त्या पकडमध्ये होता ना, दुसरं काय करू शकत होता? पण पोट फाडल्याबरोबर त्याची पकड ढिली झाली. तोबा 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 ओरडायला लागला. राजा तोबा तोबा ओरडायला लागला. आपला राजा म्हणतो अफजल खान. राजा पण तो डिस्टर्ब झाले. असं काही होईल, एकदम होईल. पण त्यांनी त्यांचं काम करून गेलं होतं. अफजल खान त्या रक्ताचा ओठ लागला. सगळं रक्ताने शिवाजीचा अंगरखा ओला झाला. शिवाजी समोरून ओला झाला. एवढ्या पोटातून पोटच फाडलं म्हणजे सगळे आतडे बाहेर निघाले. तेवढ्या याच्यामध्ये तो उभाच होता आणि दगा 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 ओरडायला लागला. तोबा 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 आणि धगा धगा धगा. तो आवाज सैयद बंडाला गेला बाहेर. सैयद बंडा अंगरक्षक होता अफजल खानाचा. काय होता? त्याला समजलं की आतमध्ये काहीतरी गडबड. तो तलवार काढून निघाला. साम्यातून आतमध्ये घुसला. आता राजाचं तोंड अफजल खानाकडे होतं. अफजल खानाशी उभे.
राजे असे उभे आणि तिकडनं सय्यद बंडा आला. राजाला दिसला का? नाही दिसला. राजे पण थोडे बेसावत होते. सय्यद बंडाने तलवार काढली, राजाची मान उडवणार. सय्यद बंडाने तलवार काढली आणि राजाची मान उडवणार. तेवढ्यात राजाचा अंगरक्षक धावताला जीवा महाला. राजाचा अंगरक्षक धावताला जीवा महाला. आलं लक्षात? आणि सय्यद बंडाची हात जो होता तलवारीचा तो वरच्या वर उडवला. वरच्या वर उडला. जीवा महालाने इथून वार नाही केला. इथून वार केला असता तर सय्यद बंडाची तलवार राजाच्या मानेवर गेली असती. नसती गेली. जीवा महालाने उलटा वार केला. काय केला? उलटा वार केला. त्याचा तलवारी सहित हात हवेत झालं. मग त्यांचे पण 4 हातमध्ये घुसले, यांचे पण 4 घुसले. तिथे एकच लढाई सुरू झाली. म्हणून त्यापासून म्हण पडली, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा. आलं लक्षात? त्याही परिस्थितीमध्ये अफजल खान आपलं पोट सावरत शामियानाच्या बाहेर आला. त्याचे भोई तिथे थांबलेले होते. तो जाऊन पालखीत बसला. बोले भगाव निघालो म्हणजे यहाँ से. त्याला सांगता नव्हते येता एवढा अडजंग. त्याच्या भुयांनी काय केलं? त्याला पालखी टाकलं. ते भुई पालखी घेऊन पळायला लागले. त्या धम्मचुकीत हे कोणाच्या लक्षात नाही आलं की अफजल खान पळून जाईल. जखमी शेर बहुत डेंजर होता है. साधे शेर से जखमी शेर बहुत डेंजर होता है. राजाचे 5 अंगरक्षक सोबत होते ना, अतिशय कसलेले होते. त्यातला एक जण गेला धावत आणि त्या भुयांचे पायच काढले. इथून पायच काढले. आलं लक्षात? पालखी खाली पडली. पालखी देखो एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह अँड वॉर. तुम्ही म्हणाल पाय का कापले? त्याच्यामध्ये घेऊन पळाला असता. एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह अँड वॉर. वॉर था भाई. राजा खाली, अफजल खान खाली पडला. आणि त्यांनी उठायचा चान्सच नाही दिला. जखमी होता अफजल खान तरी 4 लोकांना भारी होता. जसा अफजल खान खाली पडला, हा त्याच्या छातीवर बसला. एका तलवारीच्या माताची मुंडी छाटून टाकली. एका तलवारीच्या हातात त्याची मुंडीसाठी जय भवानी जय शिवाजी करत ते मुंडकं असं घेऊन राजाकडे आला. तोपर्यंत राजे प्रतापगडाकडे जायला निघाले होते. ज्या स्पीडनी आले त्या स्पीडनी प्रतापगडावर जायला निघाले होते. हा गेला मागून मागून. राजे राजे करत. राजांनी म्हटलं ये मागून बस. काहीच बोलले नाही. प्रतापगडावर गेले आणि तोफेचे बार काढले. 5 बार. आधीच सांगितलं होतं 5 बार आले तर समजायचं आपण जिंकलो. 3 बार आले समजायचा राजांचं काही बरं वाईट झालं. 5 बार आले तर काय करायचं ते सांगितलं होतं. 3 बार आले तर काय झालं ते सांगितलं होतं. राजांचं पूर्ण सैन्य जंगलात झाडांवर लपून बसलेलं होतं. कॅन यू इमॅजिन स्ट्रॅटेजी? राजांचं पूर्ण सैन्य हे जंगलात झाडांवर लपून बसलं होतं. जसे तोफेचे 5 बार झाले, एकच हमला केला. कुणावर? अफजल खानाच्या सैन्यावर. त्याच्या सोबत होते त्यांच्यावर पूर्ण व्हायचं जंगलच आहे ना. राजांचं सैन्य हे पूर्ण जंगलात पसरलेलं होतं. त्याच्या तळावर बेदम हमला केला शिवाजीच्या मावळ्यांनी. आणि सगळी लूट कुणाला मिळाली? स्वराज्याला. 20,000 उंट मजा आहे का? 50,000 घोडे, 2-3 हजार हत्ती, जडजिवाई, सोनं, पैसे. त्यावेळेसचे 40 लाख रुपये मिळाले. किती? आजचे किती इमॅजिन करा. 400 40 लाख. तो सगळा पैसा स्वराज्याला कामी आला. त्याच्या वर्षावर स्वराज्य उभं राहिलं. तर मित्रांनो, शिवाजीचा इतिहास अतिशय जाज्वल्य आहे. आलं लक्षात? मग ते राजे घेऊन वर गेले. राजांचं एक प्रिन्सिपल होतं, जब तक शत्रु जीवंत है उसके साथ में शत्रुत्व है. जब तक एनिमी अलाइव है, एनिमी मर गया, शत्रुत्व खत्म. राजांनी ससम्मान उसका अंत्यविधि कराया अफजल खान का. उसको बरीड कराया, जो भी कराया. क्या सीखा आपने? कौन से पॉइंट सीखे? करेज. हमारी मैडम ने करेज नहीं बोला था आपको, मैं भी क्या बोल रहा हूं? करेज. सिचुएशन कैसे भी हो,
तुमको अपना करेज नहीं खोना है. संकट येत राहतील. हे ते एकच संकट होतं स्वराज्यावरचं. असे अनेक संकट स्वराज्यावर आले, पण राजांनी ते लीलया पेलले. आवडलं का आपल्याला सगळ्यांना? आवडलं का? तुम मुझे यूं भुला न पा